रोबोटिक्स जो है दैट इज ऑल्सो जिसको बोल सकते हैं जैसे हमने आईओटी की बात करी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स और उसकी बात थी, यहाँ पे रोबोटिक्स जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि किसी डिजायर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, रोबोटिक्स डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क डन ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसे टास्क जो ह्यूमन बीइंग ट्रेडिशनली किए जाते करते थे, उन टास्क को मशीन्स के माध्यम से परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग रोबोट्स को क्रिएट करते हैं। रोबोट जो है वो सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस और फुल्ली ऑटोनोमस जो है वो होते हैं। सेमी ऑटोनोमस मतलब ह्यूमन बीइंग उसको कनेक्ट करते हैं और वो रोबोट खुद भी चलते हैं। दूसरे टाइप के ऑटोनोमस, आप लोगों ने आपके कॉलेजेस के अंदर जो सो कॉल्ड कॉम्पिटिशंस होते हैं रोबोटिक्स के अंदर, उसमें आपने लाइन फॉलोवर रोबोट, ऑटोमेटिक वॉल फॉलोवर रोबोट, ग्रिड सॉल्वर रोबोट, आईआईटी मुंबई का जो कॉम्पिटिशन होता है, इन सभी के अंदर जो है वो ये ऑटोनोमस रोबोट होता है। फुल्ली ऑटोनोमस क्या होता है, जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एल्गोरिथम जो है इनको इंप्लीमेंट करके उसको और एडवांस बनाया जाए कि जैसे रोबोट चल रहा है और चलते चलते किसी का चेहरा पहचान ले और पहचानने के बाद में अलार्म दे दे कि ये चोर है या ये व्यक्ति जो है ये अनवांटेड तरीके से इंट्रूड हो रहा है। ये सभी चीजों का काम एडवांस टेक्नोलॉजीज के, तो ये फुल्ली ऑटोनोमस कहलाते हैं। तो रोबोट जो है वो किसी ना किसी ह्यूमन टास्क को, जो ह्यूमन टास्क होते थे, जब हम रोबोट से करवाते हैं या मशीन से करवाते हैं, उस टाइप की स्पेसिफिक मशीन को हम लोग रोबोट बोलते हैं। ये रिपीटेटिव टास्क करने के लिए, प्रोसीजन के साथ में करने के लिए और बार बार करने के लिए, जिसको हम लोग रिपीटेटिव बोलते हैं, वो करने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे कि जैसे बहुत सारी मशीन जो है, उसका एग्जांपल भी यही होता है। हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई मशीन काम करती तो 24 घंटे कर सकती है और एक जैसे ही कर पाती है, बार बार प्रिसीजन के साथ में कर सकती है, जैसा हमने उसको सेट करा वैसे ही कर पाती है। तो ह्यूमन बीइंग कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, बट कई बार लैग भी हो सकता है। मशीन्स वहां पे उसको हेल्प करती है अच्छे से अच्छा करने में, उसको चलाने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए नो डाउट ह्यूमन बीइंग्स की हमको हमेशा जरूरत रही है और रहने वाली है। ये जितने आपको अगली स्लाइड जो दिख रही है, दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स दैट यू सी, जिसमें आपको स्टेशनरी रोबोट जो है, ये एक जगह पे खड़े हुए रोबोट। आपने अगर देखा हो, कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है रोबोटिक हैंड का यूज किया जाता है। और पहले के जमाने में जब कार असेंबल होती थी तो मतलब 10 से 15 दिन के अंदर एक कार को असेंबल करते थे कुछ लोग मिलके। बट वही जो है अब एक प्लांट के अंदर रोबोट्स की हेल्प लेके हंड्रेड्स ऑफ कार का असेंबलिंग एक ही दिन के अंदर जो है वो किया जा सकता है। इसलिए वो मार्केट की इतनी बड़ी ह्यूज रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो फुलफिल कर पाती। कैसे हो पाता है? रोबोट्स के माध्यम से। हाँ, उन रोबोट्स को चलाने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनको डेटा फीड करने के लिए इन सब टाइप की चीजों की जरूरत पड़ती है ना। एक बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बीच में आया, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, एंडिंग सेशन में हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग पूछे कि सर रोबोट तो दुनिया में लोगों की जॉब खा जाएंगे, रोबोट से जॉब चली जाएगी, रोबोट जॉब खत्म हो रही है। एक बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसलिए रोज के रोज नए नए डेवलपमेंट और सब चीजें होती जा रही है। तो ये डेवलपमेंट तो अपने पेस में होगा, ये ह्यूमन की बेसिक नेचर है, वो उसको फॉलो करेगा ही। पर साथ में जो जॉब्स हैं वो जॉब्स जाएंगी नहीं, जॉब्स का टाइप चेंज हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, एक नोशन देता हूं। आज से 20 साल पहले आप जब आपने कितने लोगों ने कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा? कई सारे लोग तो शायद इसमें से अभी बॉर्न भी नहीं होंगे 20 साल पहले। हमने देखा है कंप्यूटर्स उस समय थे ही नहीं। पर जैसे जिस समय कंप्यूटर्स आए, उस समय जिस समय इंट्रोड्यूस हुए, तो उसके पहले जो काम हुआ करता था वो रजिस्टर पे हुआ करता था। रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, वो पड़े हुए हैं, आग लग गई उसके अंदर, खराब हो गया, पानी लग गया। पर जैसे कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने उस समय बोला अब तो जॉब चली गई, अरे यार ये तो सब पूरा जो लिखने वाले लोग हैं उनका क्या होगा। बट आज आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई भी प्रकार के जॉब्स अवेलेबल है तो किस पे अवेलेबल है? कंप्यूटर्स ओरिएंटेड जॉब अवेलेबल है ना। तो टाइप चेंज हुआ, जिन्होंने उस चेंज के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया तो आज वो मार्केट में रेलेवेंट है। वैसे आज हमको आगे आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी ओरिएंटेड नए प्रकार की ऑल टुगेदर न्यू टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने वाली है। तो अगर हम अभी से उसके लिए प्रिपेयर होंगे तो हम वहां के लिए भी अपने को रेलेवेंट बना पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब का टाइप चेंज होगा, जॉब नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ही बनाया उसको।
लेग रोबोट, ऐसे बहुत सारे रोबोट जो है आप लोग देखते हैं जो कि काम करते हैं। मैं इसी पॉइंट पे एक मेरे स्टूडेंट का एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद में आगे का टॉपिक लास्ट शायद कुछ स्लाइड बची हुई है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो मेरा एक स्टूडेंट है, आपने नाम शायद सुना भी होगा, प्रशांत गाड़े। आप अगर केबीसी देखते हैं तो इस बार का जो केबीसी आया था उसमें सोनू सूद के साथ में प्रशांत गाड़े आया था और वो आर्टिफिशियल हैंड 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 बनाता है, आर्टिफिशियल हैंड। आपने शायद फेसबुक पे उसका एड भी देखा होगा, मिलाप के अंदर उसका फंड रेजिंग एक्टिविटी चलती है उसकी। और वो दुनिया के अंदर जो आर्टिफिशियल हैंड या लिम्ब जिसको बोलते हैं, वो 10-10 लाख रुपए के जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, जो एक नॉर्मल गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति नहीं उसको ले सकता, उनके लिए वही वो हैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल करवा रहा है। और उसके अंदर अभी इन्फोसिस फाउंडेशन से लेके केबीसी में भी सोनू सूद ने भी उस सभी लोगों ने उसको हेल्प कर रहे हैं। एंड आप लोगों को यू विल फील प्राउड दैट ही हैज लर्नड ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम इंदौर। और वो भी मुझे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, बट वो सभी मेरे गाइडेंस के अंदर उसने सीखा। पूरा फर्स्ट रोबोटिक हैंड जो है वो इंदौर के अंदर हमने फर्स्ट 3D प्रिंटेड रोबोटिक हैंड उसने बनाया था। तो आप सर्च करिएगा, जिसने नहीं सुना, प्रशांत गाड़े, उसका खुद का एक इनाली फाउंडेशन करके रन करता है। आप मतलब आपसे 3-4 साल 5 साल बड़ा होगा, अभी तक उसकी शादी वादी कुछ भी नहीं, इज अनमैरिड स्टूडेंट। और आज वो वर्ल्ड के बड़े टॉप लीडर्स के साथ में काम करता है, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी टेड टॉक देता है। उसकी जर्नी इंदौर से स्टार्ट हुई थी और एक टियर 2 सिटी के, जैसे इंदौर जैसी सिटी के ही एक कॉलेज के अंदर उसने स्टार्ट किया था, रोबोटिक्स से अपना काम स्टार्ट किया और जो है वो इंदौर में आके पढ़ता था और हम लोगों ने उसको डेवलप किया। देखिए, तो कहने का क्या मतलब है कि एक छोटे पॉइंट से आज वो जीवन के ह्यूमन बीइंग के ऊपर बहुत बड़ा एक अपना योगदान जो है इस अपने लाइफ के ऊपर या एक सोशल वर्क के अंदर अपना कितना बड़ा योगदान दे पा रहा है। आज उसको अपने उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डली हुई है और दुनिया में उसको जो रिकॉग्निशन जो है वो भी मिल रहा है। तो सोशल वर्क भी हो रहा है, अर्निंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है और सभी चीजें हो रहा है और रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। तो आप लोग भी आपकी जगह से, मैं आप उसको अभी में आप अगर उससे मिलेंगे तो ही इज सो डाउन टू अर्थ। उसको शायद जो हम लोग की हालत रहती है कई बार कि हमको इंग्लिश नहीं आती, हम लोग कई बार उसमें सोच रहे थे कि हमको कैसे होगा, वो भी ऐसी था। वो मराठी मतलब उसका जो मदर टंग है मराठी, आज भी शायद उतनी वो फ्लुएंट इंग्लिश ना बोलता हो, बट उसके अंदर जो उसने जज्बा रखा, उसने नई चीज सीखी, लोगों से मिला, नेटवर्क करा और आज जो है वो बहुत बड़ा काम है। मतलब इवन नारायण मूर्ति का जो उनका जो फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन, उसकी तरफ से उनको फंडिंग मिलके वो काम करता है। तो कहने का क्या मतलब, ये रोबोटिक्स जो है, इन टाइप की सभी टेक्नोलॉजीज ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत हद तक काम कर रही है। आप उनके वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो कई सारे लोग जिनके दोनों हाथ नहीं है, उन दोनों हाथ को उसने पूरा आर्टिफिशियल हैंड बना के आज वो जो है वो काम कर पा रहे हैं और अपने जो स्वयं के रेगुलर दिनचर्या वाला काम कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी परेशानी होती है जिनका आप इमेजिन करके देखिए कि किसी का एक हाथ नहीं है या दो हाथ नहीं है, उसके लिए आज वो बहुत बड़े स्तर पे R&D और सब कुछ काम करता है। तो